Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the lecture number 4 of chapter number 5, that is about non-metals. So in today's SLO we will identify the properties of metal and non-metals. हमने अपने previous lecture के अंदर discuss किया था metals को. आज के lecture को हम वहीं से proceed करेंगे और non-metals को discuss करेंगे. And further we relate the properties to the uses of metals. So dear students, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टीज से कंपेयर करके कि व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स? वेरी गुड. तो हम सीखते हैं वन बाय वन और लास्ट में हम कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को मेटल की प्रॉपर्टीज से. तो हमारे पास आज का लेसन बेसिकली फोकस है, मेन फोकस हमारा नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के ऊपर, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड दैट नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. हमारे पास नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पर मौजूद होती हैं. इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मोस्टली हमारे पास सॉलिड या गैसियस फॉर्म में मौजूद होंगी, बट देयर इज वन एक्सेप्शन दैट ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म. सो कीप इन माइंड दैट द एक्सेप्शन कि हमारे पास नॉन मेटल्स के केस में मोस्टली गैसेस और सॉलिड फॉर्म में होंगी सिवाय ब्रोमीन के, विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. फर्दर अगर हम नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज को देखें तो हमारे पास नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं. दे कैन नॉट बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स. They are non-sonorous. They cannot be used to make ringing bells. इसके अलावा वो नॉन कंडक्टर होती हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा. इसके अलावा लस्ट्रस अपीयरेंस नहीं शो करते. हार्डली हमारे पास नॉन मेटल्स में कुछ एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि कुछ हद तक लस्ट्रस अपीयरेंस देंगे. एंड दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. दे आर नॉट हार्ड. इनको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता टू होल्ड और टू वेट द हैवी ऑब्जेक्ट्स. तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल की जिनको अभी हमने डिस्कस किया. इसके अलावा हमारे पास अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो याद रखिए कि जब हमारे पास नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एंड व्हेन दे बर्न दे प्रोड्यूस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड. और यही एसिडिक ऑक्साइड जब हमारे पास रिएक्ट करेगा हवा के अंदर तो ये प्रोड्यूस करेगा एसिड रेन. और हम जानते हैं कि यही एसिड रेन बहुत से दूसरे चीज़ों को, एक्वेटिक लाइफ को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार होती है. सो दीज आर द एसिडिक ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एसिड रेन फॉर्म्स. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने समअप की तरफ जहां हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. सो हमने देखा कि जिस तरह मेटल हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इसी तरह हमारे पास इसके बिल्कुल ऑपोजिट नॉन मेटल्स आर दी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसी तरह अगर मेटल्स मेलिएबल हैं तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल and non-ductile too. Further, metals are sonorous. They produce sound when they hit, whereas non-metals non-sonorous होंगे, ये sound produce नहीं करते. टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स की हमारे पास ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये मशीनरी की फॉर्मेशन में या फिर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में इस्तेमाल होते हैं. इसी तरह नॉन मेटल्स में हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होती है ड्यू टू द लो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. इसी तरह नॉन मेटल्स की डेंसिटी भी लो होगी एज कंपेयर टू द मेटल्स बिकॉज मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड नॉन मेटल्स have low melting and boiling point. And similarly when they combine with oxygen they form acidic oxides, and these acidic oxides when react with rain they produce acid rain. और यही acid rain हमारे different एग्रीकल्चर को, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, इसके अलावा हमारी ज़मीन को, सरखेज़ी को और एक्वेटिक लाइफ को ख़राब करती है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्किल 5.3 की तरफ, इन विच यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़. और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर आप डिस्टिंग्विश करेंगे मेटल्स को और नॉन मेटल्स को. दैट्स योर होमवर्क. आप इस स्किल को अचीव करेंगे एंड यू कैन ईजिली ओपन द स्किल शीट बाय स्कैनिंग द कोड और बाय
clicking on the link present in the description, available in the description. So dear students, that's all about today's lecture. I hope कि आपको आज का lecture clear हो चुका होगा. So इंशाल्लाह अगले lecture के अंदर हम अपने chapter को revise करेंगे with the help of few activities. So dear students, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Thank you very much and अल्लाह हाफिज़.